ऐसी चीजें जो एस्ट्रोनॉट्स देखने का दावा करते हैं। नंबर 1, 2003 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ली अंतरिक्ष में भेजे गए चाइना के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने बाहर से स्पेस शिप को खटखटाने की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी मानो कोई एक बाल्टी को हथौड़े से मार रहा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अंतरिक्ष में तो कोई हवा है ही नहीं। तो ये आवाज आखिर उन्हें कैसे सुनाई दे रही थी। नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि अपोलो 11 मिशन लाइव हुआ था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग सक्सेसफुली मून पर लैंड किए थे। लेकिन इस मिशन के दौरान एक चीज लाइव नहीं दिखाई गई थी। जब स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करता है तो उस दौरान नासा 2 मिनट के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कनेक्शन खो देती है, लेकिन नासा और कुछ रिसर्चर्स कैसे भी करके वापस कनेक्शन ले आते हैं और इसके बाद इन 2 मिनट्स के अंदर जो नासा ने सुना वो आपके होश उड़ा देगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, दे आर ऑन द एज ऑफ क्रेटर एंड दे आर वॉचिंग अस। लेकिन वो कौन थे? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सच में एलियंस को देखा था? इसमें आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी चीजें जो एस्ट्रोनॉट्स देखने का दावा करते हैं। नंबर 1, 2003 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ली अंतरिक्ष में भेजे गए चाइना के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने बाहर से स्पेस शिप को खटखटाने की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी मानो कोई एक बाल्टी को हथौड़े से मार रहा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अंतरिक्ष में तो कोई हवा है ही नहीं। तो ये आवाज आखिर उन्हें कैसे सुनाई दे रही थी। नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि अपोलो 11 मिशन लाइव हुआ था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग सक्सेसफुली मून पर लैंड किए थे। लेकिन इस मिशन के दौरान एक चीज लाइव नहीं दिखाई गई थी। जब स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करता है तो उस दौरान नासा 2 मिनट के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कनेक्शन खो देती है, लेकिन नासा और कुछ रिसर्चर्स कैसे भी करके वापस कनेक्शन ले आते हैं और इसके बाद इन 2 मिनट्स के अंदर जो नासा ने सुना वो आपके होश उड़ा देगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, दे आर ऑन द एज ऑफ क्रेटर एंड दे आर वॉचिंग अस। लेकिन वो कौन थे? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सच में एलियंस को देखा था? इसमें आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।